हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, उससे पहले अगर हम अपने टॉपिक की शुरुआत करें, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। इंफॉर्मेशन है भाई कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है 1 नवंबर से। आपका साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए 10th बोर्ड हो या फिर आपका 12th बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई और आईएससी के लिए। ठीक है, बेनिफिट्स आपको क्या क्या होंगे? बेनिफिट्स आपको होंगे भाई, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस हम लोग आपकी लेंगे, फिर 90 डेज नॉन स्टॉप क्लासेस, 3 आवर्स डेली क्लासेस, और हम प्रोवाइड करा रहे हैं 5 फुल लेंथ टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस। तो कब से शुरू हो रहा है? शुरू हो रहा है 1 नवंबर से। एडमिशन शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पर बात करें तो टॉपिक है हमारा भाई रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की, अगर हम लोग बात करें रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन क्या हुआ? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट travels from one medium to another। ठीक है, जब भी कोई लाइट क्या करती है, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो क्या हो जाती है? अपनी एक्चुअल पाथ से क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है, या फिर हम बोले डेविएट हो जाता है। वही क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हम यहां पर बात करें रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की, भाई किसका है? ग्लास। ठीक है, ये मीडियम है अपना कौन सा? ग्लास। ये हो गया अपना ग्लास, ये हो गया अपना एयर, और यहां पर भी एयर। ठीक है, यहां पर बन रहा है इंटरफेस। जो इंटरफेस क्या कर रहा है? जो इंटरफेस कर रहा है, जो इंटरफेस कर रहा है भाई, एयर और ग्लास को अलग कर रहा है। ठीक है, जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। कहां बेंड हो जाती है? टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, जाना चाहिए था कहां? लाइट को जाना चाहिए था भाई, लाइट को जाना चाहिए था, ठीक है, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जा रहा है। ठीक है, एक रिफ्रैक्शन यहां पर हो गया। फिर जब क्या होता है? जब इस इंटरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? डेंसर टू रेयर। कहां हो रहा है? डेंसर टू रेयर। तो क्या होगा? जो लाइट रे होगी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, वो क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। भाई इस रे को हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे। इसको क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। ये हो गया बेटा एंगल आई, ये हो गया एंगल आर, I1 बोल लेते हैं R1, और ये हो गया बेटा एंगल ई। ये क्या हो गया? एंगल ई। बेटा एंगल आई क्या है? अगर हम एंगल I1 की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया भाई अपना रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड रे। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एमर्जेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? एमर्जेंट रे। दिस इज कॉल्ड एमर्जेंट रे। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एंगल ई है क्या भाई? एंगल ई है एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहां पर लिख दे रहा हूं हम क्या क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, एंगल ई है बेटा एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्जेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। फिर हम बात करते हैं एंगल I1 की बात करूं मैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस।
ठीक है, और R1 तो क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहां पर कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, बेसिकली रिफ्रैक्शन हो रहा है भाई 2 बारी। ठीक है, एक बार रेयरर से डेंसर और दूसरी बारी डेंसर से रेयरर। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा, ये हो गया वर्चुअल पाथ, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्चुअल पाथ। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल पाथ। ठीक है, वर्चुअल पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का वर्चुअल पाथ। बेटा दिस इज कॉल्ड एक्चुअल पाथ। ये क्या हो गया, एक्चुअल पाथ। अब ये दोनों जो रेज है वो है बेटा पैरेलल। क्या है, पैरेलल। इसकी डिस्टेंस को मैं बोल लेता हूं x, देन दिस x इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये x क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, ये था ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आपको ध्यान क्या रखना है, कितनी बारी रिफ्रैक्शन होगा, 2 बारी। ठीक है, एक बार रेयरर से डेंसर और दूसरी बारी डेंसर से रेयरर। बेटा हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, वो क्या क्या है, वो है हम लोग व्हाट्सएप पर अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम पर, फिर फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमारे जो चैनल्स हैं वो है भाई स्काइनॉमिक्स एकेडमी, स्काइनॉमिक्स एकेडमी साइंस और स्काइनॉमिक्स एकेडमी सैनिक, RIMC, RMS एंड अदर्स। साथ में बेटा एक चैनल है स्काईपीडिया एकेडमी बाय सुनील सर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये भी भाई सैनिक स्कूल के लिए है, उनके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, यहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं साइंस क्लासेस, लेक्चर्स, और फिर यहाँ पर बात होती है ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। कॉन्सेप्ट वही लगना है, कितनी बारी रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा भाई 2 बारी। ठीक है, पहले मैं इसको नाम दे देता हूं प्रिज्म को। प्रिज्म हो गया भाई हमारा क्या, A, B एंड C। ठीक है, यहां से बेटा लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट लाइट रे, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इंसिडेंट रे। यहां पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, अगर मैंने यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करा है तो क्योंकि रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है, रेयर टू डेंसर। रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है, रेयर टू डेंसर। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा भाई क्या, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड होगी कहां, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, वो कहां बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर से यहां पर एक इंटरफेस फिर बन गया है जो कि क्या है, डेंसर से रेयरर। तो जब भी डेंसर से रेयरर लाइट रे ट्रेवल करेगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल कहा जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एमर्जेंट रे। ये क्या हो गया भाई, एमर्जेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज एमर्जेंट रे। ठीक है, अगर हम लोग अब बात करूं मैं कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, ठीक है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं और साथ में इमर्जेंट रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करूं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूं तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल। उस एंगल को क्या बोलेंगे भाई, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। दैट इज कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसको अच्छा मैं नाम दे देता हूं, दिस इज P, Q, R एंड S। ठीक है, अब मैं बात करूं इफ, यहां पर क्या क्या नोटेशंस हैं। ठीक है भाई, PQ इज कॉल्ड व्हाट, PQ हो गया भाई इंसिडेंट रे, QR रिफ्रैक्टेड रे। फिर से क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अगर मैं बात करूं RS की तो RS यहां पर हो गया भाई एमर्जेंट रे। क्या हो गया, एमर्जेंट रे। ठीक है,
फिर मैं बात करूं भाई एंगल ए इज व्हाट, एंगल ए कुछ नहीं है, एंगल ए है बेटा क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। बाद में बात करूं बेटा एंगल डेल्टा की, तो दिस इज कॉल्ड क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल आई और दिस वन विल बी, ये वाला एंगल, ये वाला होगा बेटा एंगल ई। तो एंगल आई क्या है, एंगल आई है बेटा क्या, एंगल आई, एंगल ऑफ व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, यहां पर एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। एंड एंगल ई क्या है, एंगल ई है बेटा एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस, ठीक है। फिर से समराइज कर देते हैं, हमारे पास प्रिज्म है एबीसी, पी क्यू है बेटा क्या, इंसिडेंट रे, क्यू आर है बेटा रिफ्रैक्टेड रे, आर एस है क्या, इमर्जेंट रे, एंगल ई यहां पर बन रहा है, ठीक है। एंगल ई क्या है, एंगल ई है बेटा एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इस क्रोनिकल डेल्टा की, तो क्रोनिकल डेल्टा क्या हो गया बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली किस किस के बीच का एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे एंड एंगल ऑफ, कौन सी रे है ये, इमरजेंट रे, ठीक है। तो ये था बेटा क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।